तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जो 70 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। और ये एग्ज़ाम 2026 के लिए एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिएगा फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर भी लगाते चलेंगे। और आप सब बच्चा पार्टी क्लास कर लेते हैं, क्लास को लाइक ही नहीं करते हैं, तो क्लास को सबसे पहले लाइक ही कर लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? तो चलिए सही बच्चे पार्टी का राइट आंसर होना चाहिए 7 लगा क्या 7 करेक्ट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। घनाकार यहाँ पे देखिए घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित में परमाणु संख्या समन्वय संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे 8 होता है। क्या बीसीसी में कितना होता है? 8 लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? क्या घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या? तो चलिएगा सही बच्चा पार्टी यहाँ पर 3 का राइट आंसर लगा दें, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। क्या 3 आ जाएगा? तो राइट आंसर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा सदृश्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों में की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? चलिएगा ये एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा 4 नंबर प्रश्न का आंसर सी बच्चा पार्टी कमेंट बॉक्स में लगा देंगे और ध्यान से क्लास को करेंगे। 4 का राइट आंसर है क्या 8 लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का भी प्रयास करेंगे और ये लाजवाब प्रश्न रहने वाला है आप सब बच्चा पार्टी के लिए। तो चलिए एक बार क्लास को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि लाजवाब प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से किसका हिमांक आवनमन अधिकतम होता है मेरे भाई? क्या हिमांक आवनमन K2SO4 का अधिकतम होता है? तो राइट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में कौन विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी लगा दे, क्वथनांक का उन्नयन लगा दिया। क्वथनांक का उन्नयन करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ पे देखिए अगर 18 kg ग्लूकोज CN6H12O6 किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चा बच्चे 7 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी है क्या 0.1 लगा देंगे 0.1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एक फेराडे के बराबर होता है मेरे भाई? क्या एक फेराडे का बराबर होता है 96,500 कूलम? क्या 96,500 कूलम? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। जलीय घोल में एक अणु के K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चा पर चलेगा 9 का राइट आंसर लगा देंगे फटाफट से। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 लगा देंगे। क्या 5 लगा देंगे? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 10 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा CH3COOH घोलक का तुल्यांक चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुता वाले पर 400 ओम मीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है तो CN6 का विखंडन का अंश कितना आएगा? तो मेरे भाई चलिएगा सी बच्चे बड़े फटाफट से आंसर ये प्रश्न करवा देंगे। एकदम शानदार प्रश्न है, इसके लिए एक ठो सॉल्व वाला वीडियो लेकर आ जाएंगे आप सब बच्चों के लिए। चलिएगा अभी फिलहाल में इनका आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पार्टी। चलिएगा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा CUZNAG और FE के मानक अवकरण विभवों का क्रम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चा चलिएगा ये भी एकदम शानदार प्रश्न है, ये सब प्रश्न को याद नहीं करके रख लेंगे। करेक्ट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या यहाँ पर देखिएगा AG उनके बाद CU FeZN6 मेरे भाई क्या एक सीरीज में इसको रख लेना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर 12 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चे पढ़ेगा, एक लाइक जरूर बनता है। तो यहाँ पर 12 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20। चलिएगा यहाँ पर 13 का आंसर लगा देंगे। क्या बताइएगा? ए कॉमा बी और सी तथा क्या तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना है, इतना भी है, इतना भी है वोल्ट है, तो उनकी अपचयन शक्ति कितना होगा? तो मेरे भाई चलिएगा 13 का आंसर लगाते हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? ये है ए वाला। क्या ए वाला, ए है बी वाला, ए है सी वाला। तो चलिएगा इसमें ज़्यादा सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के लिए वेग एवं स्थिरांक की इकाई समान होती है। मेरे भाई क्या होती है? समान होती है। तो देखिए शून्य होता है, प्रथम होता है, द्वितीय होता है, तृतीय होता है। चलिएगा 14 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लिया। यहाँ पर देखिएगा क्या चीज़ के लिए है? कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई का समान क्या शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 0 लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है मेरे भाई। क्या प्रथम कोटि के लिए टाइम इनवर्स रहता है, समय इनवर्स आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़ी क्लास को लाइक कर लेंगे। तो यहाँ पर 16 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिक्रिया ए बी क्या प्रक्रिया अभिक्रिया ए इंटू बी के लिए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मेरे भाई क्या यहाँ पर देखिएगा ए बी का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो चलिएगा सी बच्चा पार्टी फटाफट 60 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो 60 का राइट आंसर लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माइनस डी ए। क्या माइनस डी ए बटा यहाँ पर डी टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 70 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चा बट क्या ताप करता है, दाब करता है, शांत करता है, इनमें सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे यहाँ पर 70 का। चलिएगा यहाँ पर 18 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या इंजाइम क्या इंजाइम एक है? मेरे प्यारे बच्चा क्या इंजाइम एक है? तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे प्रोटीन है। क्या इंजाइम क्या है? प्रोटीन है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो यहाँ पर 90 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चा बट एकदम शानदार क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? चलिएगा 19 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा दें। क्या सोल मेरे भाई सोल लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 20 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दूध क्या दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मेरे भाई क्या दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो चलिएगा यहाँ पर 20 का आंसर लगा देंगे। तो राइट आंसर लगा देंगे पायस का। किसका? पायस का है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ पर 21 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ये लाजवाब प्रश्न है। भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? मेरे भाई क्या भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो चलिएगा 21 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाए। क्या यहाँ पर 20 से 40 केजी मोल इनवर्स। क्या केजी मोल इनवर्स लगा देंगे। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा यहाँ पर 23 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चा पर चलिएगा फटाफट से 23 का आंसर लगा देंगे। ये क्या द्रवक में किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्या साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? चलिएगा 24 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा। क्या सिल्वर लगा देंगे? तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए आप 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। गलेनो निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मेरे भाई क्या गलेनो किस धातु का अयस्क है? चलिएगा 25 का एकदम शानदार आंसर लगा देंगे। पीवी का लगा देंगे। क्या पीवी का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तब देखिए सल्फाइड अयस्कों का सांद्रित किया जाता है।
चलिएगा क्या सल्फरेट आयनों का संतरित किया जाता है फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, क्या फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। तो 26 का राइट आंसर लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 27 का आंसर लगाते चलेंगे। क्लोरीन, क्या क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में किस अभिक्रिया करके बनाता है। तो मेरे भाई किस अभिक्रिया करके बनाता है। चलेगा 27 का आंसर लगा देंगे, राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस में पी पाई बॉन्ड, क्या पी पाई बॉन्ड और क्या पी यहाँ पर पी पाई बॉन्ड डी पाई बंधन कौन बनाता है। तो मेरे भाई तो चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे, 28 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा दें, क्या ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर, क्या वर्ग 16 के तत्व कहा जाता है। मेरे भाई क्या वर्ग आवर्त सारणी के 16 को तत्व को कहा जाता है। चलिएगा यहाँ पर 29 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या कहा जाता है। ये चलोकजन, क्या चलोकजन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 30 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी शानदार प्रश्न रहने वाला है। तब देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो 30 का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा दे, क्या ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, मैग्नीशियम लगा दे, क्या मैग्नीशियम। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए हम 31 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्या क्रमित रूप से भरा रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चा बट किसमें क्रमित रूप से भरा रहता है। 31 का राइट आंसर लगा दे, क्या लेल्थेनाइट लगा दिया, लेल्थेनाइट। तो करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पर, क्या K3Cr6C2O4 का होल 3 में Cr का समरूप संख्या कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चा पर चलिएगा यहाँ पर 32 का आंसर लगा देंगे और इनको शॉर्ट ट्रिक में भी समझने का प्रयास करेंगे 32 का। चलिएगा यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ में गुना कर देंगे मेरे भाई, तो इनका यहाँ पर और इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें इससे गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा, क्या 3 दूना 6 आ जाएगा। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है, क्या अनुचुंबकीय मेरे प्यारे बच्चा पढ़िए, एकदम शानदार क्वेश्चन है और ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अगर राइट आंसर लगा दे, क्या NiCl4, क्या NiCl4 का होल माइनस होल स्क्वायर। तो करेक्ट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों एक ही तरह व्यवहार करता है। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे 34, क्या SO2, क्या SO2 लगा देंगे। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंगहीन होता है, कौन रंगहीन है। तो मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी कौन सा रंगहीन है। चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या NO2, क्या NO2 लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 36 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, क्या आयन रंगहीन है। चलिएगा 36 का भी आंसर लगा देंगे आप सब बच्चा पढ़े कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगा, क्या ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा Cu, क्या Cu+ लगा देंगे। चलिएगा हम 37 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आप सब बच्चा पढ़े एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं, क्या संक्रमण तत्व नहीं पूछा है। तो राइट आंसर आ जाएगा क्या SN लगा दिया, क्या SN। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 38 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या वर्ग 18 के तत्व का क्या ब्राह्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे भाई। तो चलिएगा यहाँ पर 80, क्या 80 का आंसर 38 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा 39 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। हीलियम है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 40 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या हूप विधि द्वारा, क्या हूप विधि द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चा बड़ी 40 का आंसर लगा देंगे एल्युमिनियम के उधर, क्या AL लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए और 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो मेरे प्यारे बच्चा क्या विद्युत ऋणात्मक है। चलिएगा 42 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे Cl2। तो यहाँ पे देखिए 42 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व में नहीं, क्या अस्तित्व नहीं है।
तो मेरे प्यारे बच्चा बढ़िया किनका अस्तित्व संभव नहीं है। तो चलिएगा फटाफट से आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर 42 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। क्या NEF2, क्या NEF2, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा यहाँ पर 43 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है मेरे प्यारे बच्चा, बट हाइड्रोजन बंध क्या HCl नहीं बनाते हैं? करेक्ट आंसर लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 43 का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे मेरे भाई। यहाँ पर 44 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि लाजवाब प्रश्न है। जटिल यौगिक, क्या जटिल यौगिक के जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चा बट कितना होता है? चलिएगा राइट आंसर लगा देंगे 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डायोफार्म, क्या डायोफार्म की परीक्षण देता है? तो मेरे प्यारे बच्चा डायोफार्म का परीक्षण कौन देता है? चलिएगा 45 का आंसर लगा देंगे। तो राइट आंसर आ जाएगा C2, क्या C2H5OH, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलेगा यहाँ पर 46 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एल्किल हैलाइड का जलीय घोल KHOH द्वारा अल्कोहल में क्या प्रनिरीक्षण होना कहलाता है? क्या कहलाते हैं मेरे भाई? चलेगा 46 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी है क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए 47 का आंसर लगा देंगे। सेकेंडरी ब्यूटन, क्या सेकेंडरी ब्यूटन क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा मेरे भाई? तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 47 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। एकदम शानदार प्रश्न रहने वाला है और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा क्या 2-क्लोरोब्यूटेन, क्या 2-क्लोरोब्यूटेन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो यहाँ 48 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्या विनाइल हैलाइड है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 48 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी है क्या ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे CN6CrBr बराबर CH2, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिए यहाँ पर 49 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेचक, क्या निश्चेचक के रूप में होता है? तो मेरे भाई 49 का आंसर लगा दें कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए लगा दें क्लोरोफॉर्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो और 50 का आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लगा देंगे और क्लास को भी आप सब बच्चा पार्टी लाइक कर लेंगे। जो अभी तक चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, क्या अभी तक जो भी मेरे प्यारे शेर और शेरनियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 50 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिएगा C2H5, क्या C2H5OH एवं CH3OCH3 है? तो मेरे भाई क्या है? चलेगा 50 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। यह हो जाएगा क्रियाशील समायवी है, क्या क्रियाशील समायवी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। 51 नंबर प्रश्न, प्राथमिक, क्या प्राथमिक अल्कोहल को ऑक्सीकरण में से प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो राइट आंसर लगा दें क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लगा देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। 52 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। डाई, क्या डाई एथिल ईथर का यूपीएससी नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है मेरे भाई? तो 52 का आंसर लगा देंगे। तो राइट आंसर लगा देंगे क्या आ जाएगा इंथ्रोक्सिन इथेन, क्या इंथ्रोक्सिन इथेन, तो करेक्ट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा 53 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का, क्या एसीटोन का नाम है? तो मेरे प्यारे बच्चा बड़ी 53 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे प्रोपेनॉल, क्या प्रोपेनॉल, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो चलेगा यहाँ पर 54 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी लाजवाब प्रश्न है। क्या देखिएगा फॉर्मेल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो 54 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी है क्या मिथिल, क्या मिथिल अल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट, तो राइट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर 50 क्या है, यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न की ओर। अभिक्रिया इतना दिया हुआ है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? क्या निम्नलिखित में से किनका उदाहरण है? चलेगा 55 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, क्या नाभिक, क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है? तो करेक्ट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और फटाफट से आप सब बच्चे पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 56 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है अब देखिएगा
कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा मेरे भाई? 56 का आंसर लगा देंगे CH3COOH। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। तो 58 नंबर प्रश्न, अनुसूत्र क्या? अनुसूत्र सी क्या C3H9 क्या H9N के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 58 का आंसर लगा देंगे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लगा दें क्या? इनमें सभी क्या सेकेंडरी एमिन आ जाएगा, टर्शियरी एमिन, प्राइमरी एमिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे फटाफट से एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे। चलिएगा आप 60 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्राइमरी एमिन की क्लोरोफॉर्म तथा एथेनोइक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 60 का आंसर लगा देंगे। आप सब बच्चा पार्टी कमेंट बॉक्स में कार्बोक्सिलिक एमिन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है क्या? सुक्रोज का जल में अपघटन कहलाता है मेरे भाई। तो 61 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर लगा लेंगे इनवंशन, क्या लगा देंगे? इनवंशन लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हम 62 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील मूलक क्या? एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील मूलक क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो करेक्ट जवाब लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ए और बी दोनों क्या? ए और बी दोनों आ जाएगा। तो करेक्ट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ पर 63 का आंसर लगा देंगे। रतौंधी किसकी, देखिए रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चा क्या रतौंधी किसकी कमी से होता है? चलिएगा 63 का आंसर लगा देंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी का होता है। तो चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो 64 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो मेरे भाई क्या शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो क्या स्टार्च शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो चलिए विटामिन क्या विटामिन नहीं बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो आप 65 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद अणु नहीं है? क्या वृहद अणु नहीं है? तो चलिएगा यहाँ पर 65 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर लगा देंगे क्या पॉलीमीटेट, क्या पॉलीमीटेट लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पहला औद्योगिक संश्लेषित, क्या पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर है? तो मेरे भाई तो 66 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर लगा लेंगे क्या मेथाइल रबर, क्या मेथिल रबर लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो 67 का आंसर लगा देंगे क्या आलोन, क्या आलोन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा क्या है एरिक्लोनाइट, क्या एकिलो नाइट्राइट का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 68 का आंसर लगा देंगे और आप सब बच्चे पार्टी एक बार क्लास को भी लाइक करके रख लेंगे और क्लास को भी शेयर कर देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा चुके हैं। तो चलिएगा हम 68 का आंसर लगा लेंगे। क्या बताइए RNA में मौजूद क्या है? प्यूरिन है, क्या प्यूरिन है? चलिएगा फटाफट से 68 का आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? चलिएगा 69 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या भास्मिक शर्करा और फास्फोरस। चलिएगा आज के लिए अंतिम प्रश्न आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का क्या आवश्यक घटक है? तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी तो राइट आंसर लगा देंगे सेल्यूलोज लगा देंगे सेल्यूलोज। तो ऑप्शन नंबर बी आप सब बच्चा पार्टी PDF चाहते हैं तो 76 67 46 0 433 पर